हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरिवंश, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवद गीता के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग पाठ करने वाले हैं भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग का 42वां और 43वां श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग 42 और 43 श्लोक, पेज नंबर 89। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादार्थः पार्थ नान्यदास्तीति वादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादार्थः पार्थ नान्यदास्तीति वादिनः। कामात्म्यमानः स्वर्गपरा जन्मे कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कामात्म्यमानः स्वर्गपरा जन्मे कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि जो वेद होते हैं, वेद के 3 पार्ट होते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। पर इस जगत के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि स्वर्ग का जो सुख है, स्वर्ग में जाना ही असली सुख है। वहाँ जहाँ पर मदिरा पान करना, इंद्रिय तृप्ति करना, यही असली सुख है। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि जितने दिन तक हम पुण्य कर्म करेंगे उतने दिन तक ही हम स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग का जो सुख है चरण सुख नहीं है, क्योंकि वेदास में जो कुछ भी क्यों ना कहा गया हो, या वेद का जो मूल्य जो रीजन है, या वेद में जो कुछ भी क्यों ना लिखा गया हो, तो वो भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण का ही मूल्य कारण है। तो स्वर्ग का जो सुख है वो चरण सुख नहीं है, क्योंकि जितने दिन तक हम पुण्य कर्म करेंगे उतने दिन तक हम स्वर्ग में जाएंगे। उसके बाद में वापस हमें जन्म लेना पड़ेगा, इस जगत में आना पड़ेगा, और जो जन्म कर्म का जो चक्र है वो चलता रहेगा। तो हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि भगवत धाम, भगवान के पास पर लौटकर जाने का, क्योंकि हम वहाँ पर अगर लौटकर जाएंगे तो वहीं पे असली सुख है, और वहाँ से हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। तो इस जगत के जो लोग हैं स्वर्ग में जाने के लिए बहुत तरह के पुण्य कर्म करते हैं, ज्योतिष यज्ञ करते हैं। तो इस श्लोक में ये कहा गया है, ये लिखा हुआ है कि इस जगत के लोग जो ऐसा यज्ञ करते हैं, ऐसा कहा गया कि ये यज्ञ करने से स्वर्ग में वास मिलता है, स्वर्ग में जाते हैं। पर जितने दिन तक हमारे पुण्य कर्म में रहेंगे तब तक हम स्वर्ग में जाएंगे, उसके बाद फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि भगवत धाम, भगवान के पास पे लौटकर जाने का, क्योंकि अगर हम वहाँ लौटकर जाएंगे तो हमें इस जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें भी हमें आना नहीं पड़ेगा। तो यही असली सुख है। तो और जीवन का यही उद्देश्य है कि भगवान के पास पर लौटकर जाने का, यही असली सुख है, और यही जीवन का हमारा मेन लक्ष्य है। तो राधे राधे, यही कहा गया है चैप्टर नंबर 2 के 42-43 श्लोक में। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।